देखिएगा, कल मैं नहीं करा पाया था इसको, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। देखो, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी ऑब्टेन्ड बाय प्रोड्यूसिंग साइड्स AB and AC मीट्स एट O, प्रूव दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल। अगर इंटीरियर बाइसेक्टर अंदर की तरफ होगा, ट्रायंगल के अंदर होगा, तो 90 प्लस हाफ होगा ए, और अगर बाहर होगा तो 90 माइनस हाफ एंगल ये होगा। ये याद रखिएगा। अंदर जब होता है तो हाफ कर देते हैं एंगल, सारे एंगल्स का, और बाहर होता है तो ट्वाइस कर देते हैं हमेशा एंगल्स का। ये एक स्ट्रेटजी है इनकी, आपका ना। वैसे बाकी देख लीजिए। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिएगा बार बार अगर नहीं आएगा। देखिए एंगल ABC, ये देखिए, ये प्रोड्यूस कर दिया, देखो डी तक, ये ई तक हमने प्रोड्यूस कर दिया। दिस इज द प्रोड्यूस। अगर आप ध्यान से देखिए, ज्योमेट्री की सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर आप फिगर बनाने में माहिर हो गए, इफ यू आर एक्सपर्ट टू मेक द फिगर, याद रखिएगा, इसका मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए आप रहो, और एक्सटीरियर, ये देखो, अब ये बाहर की तरफ का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल 1 एंगल 2 हो गया। ये एंगल बाइसेक्टर इसका देखो अपना, दिस इज, ये डबल कट 3, डबल कट 4, ये भी बाइसेक्टर है। देखो दिस इज आल्सो बाइसेक्टर एक्सटीरियर, और ये भी आपका बाइसेक्टर, एंड दे ऑल आर जॉइनिंग टू ईच अदर। दे ऑल का मतलब यहाँ पे दो ही है, दे बोथ, जिसको आप बताते एट O। The bisector of the exterior angles of a triangle ABC obtained by producing sides AB और side AC को प्रोड्यूस किया, एंड उसका एक्सटीरियर आपका बाइसेक्टर हो। ज्योमेट्री में पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। What he is going to write, the statement must be written, or just when you are drawing a figure, it must be very much clear आपका नाम। अगर आपने फिगर आपके समझ में आ गया, मैं बार बार इतने सालों से बच्चों को यहाँ बता रहा हूँ कि 40% का लॉजिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपका देखो, इसमें आप क्या होगा, आप इसको देखो, अगर इसको 5 कर देते हैं, देखो आपका इसको 6 कर देते हैं, आपका तो सबसे पहले आपका देखो, आपको टू प्रूव करना है। टू प्रूव में आपका देखो, एंगल BOC, यानी कि ये वाला एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, ये आपको प्रूव करना है। Now you come to the proof, and always keep in mind that हर चीज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो ना, इन ट्राइंगल ABC, देखो AB and AC are produced, ये ARE वाला है, produced D and E पॉइंट। आज भी मुझे फीवर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहाँ तो एक गिवन, ये गिवन है सर ना। इसके बाद देखो BOS N, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, अब एंगल बाइसेक्टर एंगल DBC करेंगे आप। ये देखिए, दिस पोजीशन इज लाइक दिस, ये देखो आपका ना, दिस इज B, दिस इज D एंड दिस इज C, देखो आपका ये, और ये एंगल बाइसेक्टर है ब्रदर। ये देखो BO एंगल बाइसेक्टर DBC का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसने गिवन में दिया कि एंगल बाइसेक्टर एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर। तो देखो इसका मतलब देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DBC। अब यहां पे आप B नहीं लिख सकते, जबकि B बीच में है, क्योंकि देखो B पूरा है। अगर आप ABD को देखेंगे, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बना रहा है, जबकि हमने देखो क्या लिया, इतना पोर्शन लिया, ऊपर का हेड पोर्शन नहीं लिया, ट्रायंगल वाला पोर्शन लिया, नीचे का समझाने के लिए। ये BO देखिए, ये BO यहाँ देखिए, BO एंगल बाइसेक्टर है इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर होंगे, दे बोथ विल बी इक्वल, बट दे विल बी हाफ ऑफ DBC होगा। इज इट क्लियर सर? यहाँ ध्यान है, ये ई है सर, उसको अभी आ जाएगा आपकी समझ में। यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर
डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ। ये एंगल बाइसेक्टर इस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांट करेगा आपका। देखो दिस इज नाउ देन CO is an एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ECB। ये देखिए ऐसे है सर, EC और BD, और ये है जनाब देखो डबल कट मारा हुआ 3 और 4। ये CO एंगल बाइसेक्टर है इसका। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंड हाफ ऑफ द होल एंगल। क्लियर? तो ना इधर से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ECB। ये B है, B ये आपका देखो। सेम एबव रीजन। अब आपका कई बुक में ये लिखा ही नहीं होगा। जब बच्चे को ये क्लियर ही नहीं होगा तो क्या खाक पड़ेगा मुंह से समझाने में और वैसे क्लियरेंस देने में बहुत फर्क होता है सर। सेम एबव रीजन का मतलब यही, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ। भालो क्लियर? अब देखिएगा यहां पे थर्ड इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल 5 प्लस देखो सर वहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1.2 एंगल E यस सर, E है सर, यस E ये है सर, ये E एंगल A प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है सर, ये देखिए। और जब क्या बोला था मैंने, जब एंगल बाइसेक्टर बाहर का होता है आप क्या करते हैं, आपका देखो इसको पहले कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप बात को भी डाल सकते थे आपका देखो। तो ना एंगल ए अब देखिए ये तब तक स्पेसिफाई नहीं होगा आपका देखो ना, ये देखिए लुक, ये देखिए इसको मैं पहले ऐसे स्पेसिफाई कर दूं आपको, ये देखिए एंगल 5 प्लस एंगल DBC देखो इक्वल टू 180 डिग्री। लुक सर, ये देखो एंगल 5 प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ध्यान से देखिएगा सर, ये देखो आपके सामने फिगर है, आप देख रहे हैं कुछ, और DBC को देखो एंगल 5 प्लस DBC को आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जरा ध्यान से देखिएगा ये, क्योंकि देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये देखिएगा यहाँ पे, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो 1 देख रहे हैं आप, तो अगर देख रहे हैं आप 1 इज इक्वल टू 2, अब आपका देखो इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 5, ये देखो 1 DBC का मतलब आपका देखो DBC, एंगल DBC का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। एंगल DBC को मैं क्या लिख सकता हूं, रिक्वायर्ड एंगल 2 प्लस एंगल 2। सो नाउ एंगल DBC इज इक्वल टू, आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ये देखिए ब्रदर, इससे बड़ी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता, ना मेरा बाप दे सकता है। एंगल 5 इज इक्वल टू आपका देखो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये देखिए ये आपके सामने देखिए, इतने छोटे छोटे स्मॉलेस्ट में ब्रेक कर रहा हूं मैं आपको, ये देखिए। फोर्थ
अब देखिए उसके बाद ये देखिए दिस इज ए सी और ये बी है सर, ये देखो 6 है। अगर आप इसको देखेंगे एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये देखो स्ट्रेट एंगल। अगर आप देख रहे हैं आप, अगर आप इसको देखो और भी क्लियर करूं तो एंगल 6 प्लस एंगल ई सी बी इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस ई सी बी को एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 सर। देखो एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, देखो क्योंकि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू देखो 180। एंगल 6 इज इक्वल टू यहां देखिए सर 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 देखिए ये आपका एंगल बी है ना, एंगल बी। कौन सा एंगल बी? एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये एंगल 6 है सर, 6 आपके सामने सारे फिगर है सर। ये अगर ये पूरे YouTube चैनल में कहीं मिल जाए ये सवाल ऐसे आपका फिगर तोड़ तोड़ के, आप मुझे जो भी कहिएगा, तभी मैं थोड़ा जोर से बोलता हूं। ठाकुर आदमी हूं, जोर से बोलूंगा ही बोलूंगा, इसीलिए सच बोलता हूं, चाहे कैसी भी लैंग्वेज यूज करता हूं पढ़ाई में। देखो आपका देखो, अब आपका देखो इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ये वाला ट्राइंगल लीजिएगा ए बी सी, ये देखो ये कितना है 5, ये कितना है 6। देखो एंगल ए प्लस एंगल, देखो एंगल 5 और प्लस एंगल आपका देखो ना 6 ऐसे करो 180 डिग्री। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल 5 को क्या लिख सकता हूं 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल, एम आई राइट सर? और एंगल 6 को व्हाट कैन आई राइट 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, श्योर? ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ये इज इट क्लियर सर? ठीक है। नाउ इस बार आपका देखो 180, ये आपका ये आपका क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 180 है सर, ये 180 है सर, 180 है ये आपका एंड इक्वेशन नंबर आपका देखो 4। मैं देखिए इस सवाल को आज आप YouTube चैनल में जरूर देखिए सर। ये देखिए तो ना, ये देखिए एंगल ए प्लस 180 प्लस 180, बल्कि एक 180 को 180 से कैंसिल कर दीजिएगा, छोड़ो लफड़ा गया खराब। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इस के लिए, तो आप ये देखिए अब माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा, माइनस देखो तो माइनस कॉमन, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 और प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आपका देखो, ठीक हो कैसे देख रहे हैं? और प्लस 180 ऐसे काटो 0 हो गया। क्लियर? अब वहां देखिएगा इन ट्राइंगल BOC, ये देखिए BOC, ये देखो नीचे ट्राइंगल जरा देख लीजिए, नीचे वाला ट्राइंगल BOC आपका देखो ये 2 है, देखो दिस इज 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस देखिए एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए ध्यान से ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल 2। अब देखो मैंने क्या कहा था, जब एक्सटीरियर एंगल होता है तो क्या करते हैं ट्वाइस कर देते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, देखिए तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल BOC और इज ट्वाइस ऑफ एंगल, देखो 180। देख रहे हैं सर? दुगना कर दिया, जब एक्सटीरियर एंगल होता है तो दुगना कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं। तो देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 360 और माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल BOC। ये OT में चला गया सर,
It has gone to the right hand side by changing its sign. Twice of angle 2 और twice of angle 3 देखो, ये आपका, अब देखो सब्स्टिट्यूट, फिफ्थ सिक्स, देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इन इक्वेशन नंबर माइनस ए माइनस ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 360, ये देखो 360 देख लीजिएगा सर, 360 और ये माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल BOC, ये देख लीजिएगा सर. इन प्लेस ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आई एम कीपिंग दिस 360 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल BOC, देखो, और इक्वल टू, ये देख रहे हैं आप सर, देख लिया आपने, ये रख रहा हूं और देखो आपका प्लस 180 इज इक्वल टू 0. Only I have kept the value of this twice of angle 2 plus twice of angle 3 from this equation. From this equation. Now see, I am just keeping it in a bracket. ये यहां से this value has been shifted to this one. ये sure. तो ये देखो अब एंगल A माइनस 360 माइनस माइनस का प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल BOC और प्लस 180 कैसे बढ़. जिस बच्चे ने ये सवाल कर दिया ना, असली इंटेलिजेंट बच्चा वही होगा, ये याद रखेगा. एंगल ए कैसे बढ़ो, अब देखो ये उधर चले जाएगा या इसमें से इसको माइनस कर दो पहले, देखो ये देखो ये माइनस कर दिया, तो नाउ दैट इज योर 180 और प्लस ट्वाइस एंगल BOC और देखो इज इक्वल टू आपका 0. ये देखो अब नाउ ट्वाइस ऑफ एंगल BOC को यहीं पे रखो सर, ये BOC है, इट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसपोज, ये अपने लेफ्ट हैंड साइड में बिकॉज इट हैज ए प्लस साइन. नाउ दे बोथ विल मूव ऑन द राइट हैंड साइड, ये मूव करेंगे तो नाउ देखो ये माइनस वाला 180 विल बी चेंज इनटू द प्लस साइन एंड दिस प्लस ए विल बी चेंज इनटू ए. ये देखो ये OT और ट्रांसपोजिंग द डाटा. ये देखो आपका एंगल BOC इज इक्वल टू 180/2 और माइनस एंगल A/2, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में दिस 2 विल गो डाउन ऑफ 180 एज वेल एज ऑफ दिस A. ये देखो यहां से हट गया, नीचे आ गया दोनों को, इससे ये खल्लास. एंगल AOBC 90 और माइनस हाफ ऑफ एंगल A, या इसको एंगल A/2 भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल A या और आपका एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ A. देख लीजिएगा सर, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ. ये स्टेप्स को देखो 1 2 3 4 5 6 फिगर में मैंने आपको समझाया, और ये YouTube चैनल में आप देख लीजिएगा और शाम को फिर कमेंट्स डालिएगा.